Hello बच्चों, welcome to Preso Expert. Let's see this question. Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? तो ये हमारे पास 5 ऑप्शंस है, इसमें से हमें देखना है कि मंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इन पांचों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। मंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? तो पहले तो ये बोलता है कि जो हमारा कैरेक्टर्स है दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर। मतलब जो हमारा कैरेक्टर होगा वो एक छोटे से डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होगा, उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो पहला हो गया कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। और दूसरा ये कहता है कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। ये जो हमारा फैक्टर्स है ये हमेशा पेयर में होगा, जोड़े में होगा, अकेले कभी नहीं होगा। और ये कहता है कि जब हमारा डिसिमिलर फैक्टर होगा मतलब हेटेरोजाइगस होगा तो वन मेंबर, उसका जो वन मेंबर है पेयर का वो डोमिनेटिंग होगा और अदर जो होगा वो रिसेसिव होगा। मतलब डिसिमिलर पेयर में, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में, डिसिमिलर पेयर मतलब हेटेरोजाइगस जाइगस में पेयर में वन पेयर, एक पेयर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा एक पेयर जो होगा वो रिसेसिव होगा। ये मतलब एक एक दूसरे पे हावी होगा, वो दिखेगा जो डोमिनेंट होगा वो। जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये, इसको हम यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। मतलब इन F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन जो होगा इसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये एक क्या करता है, एक पेरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। वन जनरेशन में एक्सप्रेस वन पेरेंटल कैरेक्टर। और F2 जनरेशन में ये क्या करता है, दोनों पेरेंटल के कैरेक्टर को शो करता है, बोथ एक्सप्रेस बोथ पेरेंटल कैरेक्टर। और ये क्या करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हमारा इसका प्रोपोर्शन रेशियो भी बताता है सेकेंड कैरेक्टर में, सेकेंड F2 जनरेशन में। तो हम इस मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम एक एक ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। तो ये हो जाएगा करेक्ट। हमने यहाँ पढ़ा है कि एक जो होगा ये डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। सेकेंड क्या है कि alleles do not show any expression and both the character appears as such in F1 generation। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमने यहाँ क्या देखा, F1 जनरेशन में बस एक पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। बाकी हमारा सी ऑप्शन क्या कहता है, फैक्टर अकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डाइप्लॉइड प्लांट। तो हाँ, हमने यहाँ देखा फैक्टर अकर्स इन पेयर, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। तो हमने यहाँ पढ़ा कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ई, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या कह रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होगा, मतलब F1 जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा हमारा, उसमें सिर्फ एक पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो हमने यहाँ देखा F1 जनरेशन में ही तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक पेरेंटल का जो सारे प्लांट होंगे वो हेटेरोजाइगस होंगे और उसमें जो एक्सप्रेस होगा फिनोटाइप वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर होगा।
तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंटल का कैरेक्टर, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग A, C, D and E is correct. Option 1 is correct. So option 1 is correct. That's all. Thank you and best of luck.